एक विशेष बात, पुरुषार्थ की गति को श्रेष्ठ करने के लिए हमें खुद का खुद टीचर बनना होता है। अर्थात अपने को स्वयं उमंग उत्साह दिलाना, स्वयं मोटिवेट करना, स्वयं से बातें करके। तो पहले हम एक छोटा सा सैंपल रखते हैं, कैसे स्वयं से बातें करते रहें और ये बातें रोज ही करनी चाहिए। सभी अपने आत्मिक स्वरूप पर आ जाएं। मैं चमकती आत्मा, मस्तक सिंहासन पर विराजमान, मुझे बहुत सुंदर भाग्य मिला। श्रेष्ठ अवसर मिला। भगवान से मिलन करने का। मैंने अलौकिक सुख पाया इस मिलन में। अपने से इस तरह बातें करेंगे, अब मुझे इस मिलन को निरंतर बनाना है। संसार की अनेक उलझनों में तो संसार उलझा है। मुझे अपने को मुक्त करके परमात्म शक्तियां स्वयं में भरनी है। ये समय बहुत अनमोल है। मैं बहुत पुण्यात्मा हूँ। जो मेरे द्वार पर ये अवसर स्वयं चलकर आ गया है। मुझे इसका भरपूर लाभ उठाना है। मुझे अब अपना अनमोल समय ऐसी वैसी बातों में व्यतीत नहीं करना है। पूरे कल्प का भाग्य बनाने का श्रेष्ठ ज्ञान, कर्मों की गुह्य गति मुझे प्राप्त हो गई है। अब तक तो मैं मनुष्यों की मत पर चला, अब भगवान की मत पर चलना है।
फिर से देखें अपने को चमकती आत्मा प्रकाश के शरीर में। मैं बाप समान फरिश्ता हूँ। अंग अंग से लाइट माइट फैल रही है। ओम शांति। आज हम इस सुंदर दिन पर अपने से कुछ दृढ़ संकल्प भी करेंगे। बाबा, आपने बाबा के बारे में आज भी बहुत अच्छी बातें सुनी हैं। महान तपस्वी थे वे। शास्त्रों में उनको ही आदि योगी कहा गया है, जो निरंतर बाबा से कंबाइन रहते थे, जिन्होंने स्वयं को देह से न्यारा करने का, आत्मिक स्वरूप में स्थित करने का लंबा अभ्यास किया था। महान त्यागी थे वे। ऐसा त्याग चारों युगों में न कोई करेगा न कर सकता। निष्काम भाव धारण कर लिया था। बहुत बड़ी चीज होती है। सारी श्रीमद् भगवत गीता दो चीजों पर विशेष रूप से है, निष्काम भाव और समर्पण भाव। दोनों बाबा के जीवन में साकार में देखे जाते थे। सब कुछ अर्पण, बात केवल धन की नहीं है, और भी समर्पणता की बहुत गहरी परिभाषा होती है। समर्पणता इतना गुह्य सब्जेक्ट है। ध्यान से सुनेंगे बाबा के शब्द। जब तुम संपूर्ण समर्पित हो जाते हो तो संपूर्ण बन जाते हो। कुछ भी मेरा नहीं, सब कुछ तेरा। फिर से सुन ले, इसमें केवल धन की बात नहीं है। गृहस्थ में रहने वाले, परिवार की पालना करने वाले भी संपूर्ण समर्पित हो सकते हैं। सब कुछ तेरा। योग्यताएं भी तुमने दी। अगर आपको समाज में मान सम्मान है, वो भी तुमने दिया। अगर बहुत अच्छी बुद्धि है, वो भी तुमने दी। बहुत अच्छा परिवार है, वो भी तुम्हारी देन है। समर्पणता बहुत गुह्य सब्जेक्ट है। ब्रह्मा बाबा इसमें नंबर 1 थे। कुछ भी मेरा नहीं। आपने सुना होगा, जब से बाबा ने अपना सर्वस्व समर्पित किया था, पैसा देखा ही नहीं था, हाथ ही नहीं लगाया, देखा भी नहीं उसको। ऐसे महान तपस्वी की हम संतान हैं, जिसने हम सबके जीवन में भी गहन तपस्या के बीज डाले। अब एक सुंदर अभ्यास करेंगे जो रोज करना है।
मैं बाप समान फरिश्ता हूं। ब्रह्मा बाबा को सामने लाए अपने। केवल शरीर नहीं, प्रकाश का शरीर जिससे अंग अंग से तेज फैल रहा है। बहुत तेजस्वी किरणें अंग अंग से फैल रही हैं, सामने हैं। मस्तक में ज्ञान सूर्य से बाबा चमक रहे हैं। मैं भी ऐसा ही फरिश्ता हूं। मस्तक में बैठी मैं चमकती आत्मा और शरीर प्रकाश का। अंग अंग से तेज फैल रहा है। और इन किरणों से मेरे चारों ओर बहुत तेजस्वी आभा मंडल बन गया है, ओरा। मैं इस आभा मंडल के बीच में हूं, बाप समान फरिश्ता। ओम शांति। जिस स्मृति को हम अपनी स्मृति बना देते हैं, अर्थात स्वीकार कर लेते हैं, वैसा ही हमारा जीवन बनने लगता है, स्वरूप बन जाता है वैसा ही। और ये फरिश्ता स्वरूप हमें डेवलप करना है, इसकी प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमारे फरिश्ते स्वरूप से विशेष 2 धर्मों की आत्माओं को संदेश मिलेंगे। आप जानते हैं मुस्लिम्स और क्रिश्चियंस जो फरिश्तों को बहुत मानते हैं, जब वो हमारे फरिश्ते स्वरूप को देखेंगे तो ईश्वरीय ज्ञान को स्वीकार करेंगे। बाबा चलते फिरते कर्म करते कुछ स्मृतियों में रहते थे। बहुत एक प्रसिद्ध लाइन थी बाबा के मुख पर, नथिंग न्यू। बहुत अच्छी प्रैक्टिस सभी करेंगे इसकी। बाबा एक बहुत बड़े यज्ञ के मालिक थे,
यज्ञ में कई तरह की बातें होती हैं, आप सब जानते हैं, घरों में भी होती हैं। विघन डालने वाले भी बहुत थे, नया ज्ञान था। कोई ज्ञान छोड़ कर जाते थे, कोई आकर लेते थे। बाबा के मुख पर एक ही शब्द था, नथिंग न्यू। वही हो रहा है जो कल पहले हुआ था। सभी इसको अपनाएं आज से। जो कुछ हो रहा है वही सत्य है, नथिंग न्यू। बाबा के बहुत गुह्य शब्द थे। जो कुछ हो रहा है वही होना है, कुछ नया नहीं है, बनी बनाई बन रही एक स्मृति। दूसरी पावरफुल स्मृति थी बाबा की, आजकल वो बहुत कम चर्चा में है। बाबा बैठते थे, खुला था, हमारा पंड भवन बहुत छोटा था। बाबा के कमरे के आगे की जगह खुली थी बहुत। एक कमरा, उसके बाद दूसरा कमरा बना है, आपने देखा होगा। वो कमरा नहीं था, खुली जगह थी। बाबा वहां बहुत बैठते थे। और एक पावरफुल संकल्प, जो कुछ आंखों से दिख रहा है वो नहीं रहेगा। इससे बाबा ने स्वयं को अनासक्त वृत्ति में ले आया। मैं और मेरा, ये मनुष्य को आसक्त करती हैं दोनों चीजें। और इस अध्यात्म के मार्ग पर चलने वालों को इन दोनों पर विजय पाने का लक्ष्य बना लेना चाहिए। आज आप सभी इस सुंदर दिन पर अपने अंदर एक सूक्ष्म संकल्प धारण कर लें, मुझे इस मैं और मेरे को छोड़ना है। बहुत बड़ी इसकी लाइन है, मेरे की और मैं की। बहुत बातें हैं इसमें। इसको हम छोड़ेंगे तो श्रेष्ठ योगी बन जाएंगे। क्योंकि संसार का अगला जो पार्ट इसमें हम सब देखेंगे वो बहुत ही खतरनाक होगा। युग बदलेगा तो बहुत कुछ बदलेगा। वो सब कुछ होगा जिसे देखे जाना भी सहज संभव नहीं होगा। हम पहले से ही अपने अंदर ये भावना प्रबल कर दें कि जो कुछ दिख रहा है वो सब नहीं रहेगा। पक्का करेंगे ये एक लाइन छोटी सी, बहुत कुछ दिख रहा है, सब लोप होगा, नव युग स्वर्णिम युग आ जाएगा हम सबके सामने। बाबा को तीसरी स्मृति दिला रहा हूं, आपको बाबा की याद दिला रहा हूं। बाबा के अपने साधनाओं में, महान तपस्या में एक बहुत बड़ी चीज थी, भविष्य का नशा, जो आजकल ब्राह्मणों में बहुत कम रह गया है। आज की मुरली याद करें, बाबा बच्चों की प्रवृत्ति देखकर मुस्कुराते रहते हैं। बहुतों ने अपने को उलझा लिया है। अनासक्त वृत्ति, भविष्य का नशा वाली, सरलता लाने वाली एक ही स्मृति को मैं दो रूपों में आपके सामने रख रहा हूं। एक था साक्षी भाव। बाबा की मुरलियों में हम सब सुनते हैं, मैं पढ़ाता भी हूं, सबको बहुत उमंग उत्साह भी दिलाता हूं और सबके पाठ को साक्षी होकर भी देखता हूं कौन कितना पढ़ रहा है, कौन क्या प्राप्त कर लेगा। बहुत सुंदर एक संतुलन।
बाबा ने अपने प्रैक्टिकल जीवन में, व्यवहार में रख लिया था। हम सब भी घरों में अपने कर्म क्षेत्र पर साक्षी होने की प्रैक्टिस करेंगे। कुछ छोटी बातें आपके सामने। अपने घर के सभी मेंबर्स को देखें, सेवा साथियों को देखें और संकल्प करें, सभी आत्माओं का अपना अपना पार्ट है। ये सभी अपना अपना पार्ट बजा रही हैं। सबकी अपनी बुद्धि है, सबके अपने अपने संस्कार हैं, सबके अपने अपने कर्म हैं, सबका अपना अपना भाग्य है। एक माँ बाप सोचता है कि मेरे सभी बच्चे ऐसे ऐसे हों तो बहुत अच्छा है, परंतु फिर भी हमें इन 4-5 बातों को ध्यान में रखते हुए सभी को इसी नजर से देखना है। किसी का कुछ भाग्य है, किसी का कुछ भाग्य है। और अगर आप इस दृष्टि से अपने घर में सभी को देखेंगे, मेरे घर में सभी भाग्यवान आत्माएं हैं, मेरे घर में सभी पुण्य आत्माएं हैं, मेरे घर में सभी महान आत्माएं हैं। इसको कहते हैं वृत्ति, एटीट्यूड। जिस दृष्टिकोण से हम दूसरों को देख रहे हैं, इसको वृत्ति कहते हैं। इससे वाइब्रेशंस बनते हैं। आपको अनुभव होगा घर में कितने सुंदर वाइब्रेशंस हो गए। रोज 1-2 बार कर लेंगे, सभी को करना है। और इसी के साथ बाबा के अपने पुरुषार्थ में, अपनी साधनाओं में बहुत अच्छी फीलिंग थी, बहुत अच्छा अभ्यास था। ये 5000 वर्ष का खेल पूरा हुआ। अब सब कुछ छोड़कर बाबा के पास चलना है। बाबा प्रैक्टिस ही किया करते थे, उड़कर जा रहे हैं। और लास्ट दिनों में बाबा के ये शब्द थे, बाबा इस शरीर में ऐसे रहते हैं जैसे कि हों ही नहीं। ये स्मृति, जाने की स्मृति कम से कम रोज रात को सोते समय सभी को करनी है। फिक्स कर दें अपने सोने की दिनचर्या में इसको। मैं आत्मा, मैंने अनेक शरीर लिए छोड़े, लिए छोड़े, लिए छोड़े हैं। कभी मैं देव शरीर में थी, अब मैं इस शरीर में हूं। बाबा के साथ हूं, उसकी छत्र छाया में हूं, उसके प्यार की पात्र हूं। इन संकल्पों में सो जाएं तो बाबा के शब्द थे, रात को तुम्हें साक्षात्कार भी हो सकेगा, स्वप्न बहुत सुख भरे आएंगे। रोज प्रैक्टिस करेंगे। 5 मिनट दे दें इस चिंतन में। मैं आपके सामने बाबा की बताई हुई साधनाओं की 2 एंटरटेनिंग विधियां, मनोरंजक विधियां रख रहा हूं, फिर हम अभ्यास करेंगे उनका। बाबा ने कहा, यही बात थी जैसे ब्रह्मा बाबा अपने भविष्य के नशे में रहते थे, तो बाबा को भविष्य का स्वरूप ऐसा लगता था, और दोनों ही भविष्य के स्वरूप हैं, फरिश्ता स्वरूप और देव स्वरूप, कि मानो सामने खूंटी पर एक तरफ फरिश्ते की ड्रेस टंगी है, दूसरी तरफ देवताई ड्रेस टंगी है। और मैं आत्मा ने कभी फरिश्ते की ड्रेस पहन ली कुछ क्षणों के लिए, और फिर देवताई ड्रेस पहन ली।
ये मनोरंजक साधनाओं के अभ्यास हैं। इनसे बहुत सुखद फीलिंग होती है और हमारे वही संस्कार, वही हमारी स्थिति जागृत हो जाती है। एक अभ्यास। दूसरा मैं आप सबको कहूँगा, बहुत अच्छे योगी बनने के लिए बाबा ने होमवर्क दिया था, मैं उसी को आपके सामने दूसरे ढंग से रख रहा हूं, थोड़ा विस्तार से, थोड़ा सा विस्तार। मैं आत्मा हूं। याद हो आपको, बाबा ने कहा अशरीरीपन और फरिश्ते स्वरूप की ड्रिल करो 8 बार सारे दिन में। मैं आत्मा परम धाम में हूं, जो आज की मुरली से भी है, साइलेंस पावर। याद करो मुरली को। जब हम आवाज से परे दूर रहते हैं, दूर कहाँ, परम धाम में बाबा के साथ, तो बिजी रहते भी बिजी होने का अनुभव नहीं होता। बिजी लाइफ रहती ही नहीं, क्योंकि हमारी साइलेंस पावर से हमारा 1 घंटे का काम आधे घंटे में हो जाएगा। ये रहस्य सभी जान लें। कार्यों में समय जा रहा है मन के व्यर्थ के कारण। कार्यों में समय जाता है क्योंकि मन में व्यर्थ होता है तो बुद्धि की शक्ति क्षीण हो जाती है, इसलिए समय लगता है। अगर हम अपने मन को शांत करना सीख लें तो हमें ऐसा लगेगा हम कुछ करते ही नहीं, बिल्कुल इजी लाइफ है, सब कुछ हो रहा है आपे ही। तो मैं आत्मा परम धाम में हूं, अपना बहुत तेजस्वी स्वरूप यहीं से देखेंगे। कईयों को ये समझ में कम आता है कि वहां हूं, वहां तो आत्मा हूं, देखें कैसे। इस तरह से विचार करें, एक बहुत तेजस्वी आत्मा परमधाम में है। परमधाम का चित्र बना दें। गोल्डन रेड लाइट है, उसमें एक चमकती तेजस्वी आत्मा है जिससे बहुत तेज रंग बिरंगी किरणें चारों ओर फैल रही हैं, और ये आत्मा मैं हूं। फिर सूक्ष्म लोक में अपना फरिश्ता स्वरूप, पहले कोई भी देखें आगे पीछे, इसमें कुछ विशेष बात नहीं कि पहले फरिश्ते बने फिर आत्मा बने। फरिश्ता स्वरूप भी बहुत तेजस्वी, फिर आत्मिक स्वरूप, फिर फरिश्ता स्वरूप। 5 सेकंड से शुरू करें, 10 सेकंड तक ले जाएं और योग में बैठकर 10 बार कर लें। अगर 10 बार सवेरे 10 बार शाम को कर लिया तो योग का रस बहुत ज्यादा प्राप्त होगा और योग बहुत पावरफुल लगेगा। चलें अब हम ये अभ्यास करते हैं। मैं चमकती आत्मा भ्रकुटी की कुटिया में, बहुत तेजस्वी, संपूर्ण निर्विकारी, सभी प्राप्तियों में संपन्न, संतुष्ट मणि। देखें अपना स्वरूप। इस देह से निकलकर आत्मा उड़ती चली अपने परम धाम की ओर। देखो अपने को तेज फैलाते हुए,
तेजस्वी किरणें चारों ओर बिखेरते हुए मैं आत्मा जा रही हूं अपने धाम, जहां से आई थी। ये परम धाम है आकाश से बहुत दूर, चारों ओर लाल सुनहरा प्रकाश फैला है। चित्र सामने ले आए। मैं तेजस्वी आत्मा यहाँ हूँ। फील करें शांति धाम की समस्त शांति मुझ में समाने लगी। चित्त शांत होने लगा। ये मेरी मुक्त अवस्था है। यहां से मैं आत्मा उतर आई सूक्ष्म लोक में, अपने फरिश्ते शरीर में। मैं फरिश्ता हूं। लाइट हाउस, लाइट हाउस। चित्र बनाए, यहाँ चारों ओर सफेद चांदनी फैली है, जैसे कि एक साथ अनेक पूर्णिमा के चंद्रमा उदय हो गए हों। सामने बाप दादा, मस्तक में सर्वशक्तिवान चमक रहे हैं। उनके तेज से बहुत पावरफुल आभा मंडल चारों ओर फैला हुआ है। मैं भी उन जैसा ही फरिश्ता हूं, बंधनों से मुक्त, आसक्तियों से दूर, पवित्रता का फरिश्ता हूं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। मस्तक पर तिलक लगाया और बोले, बच्चे, मुझसे जो वरदान चाहो ले लो। आज के इस स्मृति दिवस पर भोलानाथ अपने सर्व खजाने खोल कर बैठा है देने के लिए। अधिकार से मांग ले जो कुछ चाहिए। भोलानाथ
प्रसन्न हैं। कोई भी मन का बोझ अर्पित कर दें, चिंताएं अर्पित कर दें, और बाबा से दृष्टि लेकर मैं फरिश्ता वापिस देह में। ओम शांति।